हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक एलिमेंट्री ट्रिगो पे कुछ क्वेश्चंस करने थे हमने, अभी शुरू ही किए थे, उसी में कंटिन्यू करते। नेक्स्ट इज प्रूव दैट sec 4 theta minus sec square theta equals to tan की पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया मान लो, ये प्रूव करना है हमें। तो अगेन जो मैंने बताया था बेसिक देखो वही है, हमेशा अपनी शिकारी आंखें कहाँ रखें, टारगेट पे, कि क्या प्रूव करना है और क्या दिया है, फिर सोचे उससे उसको रिलेट करने का क्या रास्ता आपके पास है, तब कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिलना शुरू होगा। तो राइट में देखो 10 की इवन पावर्स है और लेफ्ट में सेक की इवन पावर्स है। तो सेक की पावर 2 और 10 की पावर 2 में आपको रिश्ता पता होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया, उसका भी स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा tan की पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 से ये 1 घट गया, 2 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया tan की पावर 4 प्लस tan स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा एरर है ना, इसको प्लस कर लो, है ना, प्लस आ रहा है ना अपना, तो प्लस कर दो इसको, ये आपका प्रूफ हो गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ जी, बहुत सिंपल है ना, भी सेक्स से 10 में जाना था, इवन पावर थी तो रूट वूट तो आएगा नहीं, अगर पावर 3 होती 5 होती तो रूट आता, फिर वो गंदा सा हो जाता। इवन पावर है तो बहुत इजीली हमने देख लिया इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये प्रूव करना है आपको। दिस इज इक्वल्स टू sec थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। इसको ट्राई करो। है ना, अगर थोड़ा सा भी लंबा एक्सप्रेशन आ जाए, है ना, या यहां पे मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा मेरी तरफ से। कभी भी आप ये सोचें यार कि देखो जैसे पहला क्वेश्चन था, सेक था 10 था, सेक को 10 से रिलेट करने के लिए हमने सोच लिया, ऐसे कल एक दो क्वेश्चन थे वो सोच लिया हमने, बट इस क्वेश्चन में 10 भी है, कॉट भी है, साइन भी है, कॉस भी है। अच्छा, अरे बाप रे, बचा क्या, सेक कोसेक, वो राइट में है ना मतलब पूरी बारात घूम रही है यहाँ, है ना, 6 ही तो होते हैं बेचारे ले दे के, 6 के 6 घूम रहे हैं, 4 इधर घूम रहे हैं, 2 उधर घूम रहे हैं। तो इस केस में एक राममान याद रखें, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम कर जाएगा। क्या ध्यान रखें, जब भी बारात घूम रही हो, कन्वर्ट all terms into sin cos।
साइन कॉस में सबको डील कर लें, आपका काम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज हमें समझ में नहीं आएगा ना हमें किस में जाना है। सेक कोसेक टेन, टेन को भी कोट सेक से करो, इसको भी इससे रिलेट करो, इसको भी इससे करो, तो हमने कहा चलो स्यापा ही मुगाओ, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो यहाँ लेफ्ट साइड में चार चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो घूम रहे थे ना, तो जब भी मैंने कहा पूरी बारात घूम रही हो ना, या बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, आप हमेशा सबको साइन कॉस में कर लें, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक छोटी सी काम की ट्रिक सिखाई है। ये पॉइंट्स ही होते हैं ध्यान रखने वाले, जो आप ध्यान रखोगे, हाँ यार सबने उस टाइम ये सोच के ये करा, तो हम भी इस चीज को अप्लाई करें, क्या आपका काम बन जाए। गरीब आदमी तो बेचारा वैसे ही मरने को हो जाता है ट्रिग्नो के नाम पे, है ना। कुछ लोग तो 10th से ही 11th में जब आते हैं तो वो सोचते हैं हाँ ट्रिग्नोमेट्री से खड़ा छूट गया, लेकिन उनको ये नहीं पता अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ी थी, अब तो पता नहीं क्या पढ़ना है ट्रिगो में, है ना। तो ट्रिगो को तो अपना दोस्त बनाए, ट्रिगो से भागे ना, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथ्स में जगह जगह फंसेगा, आपके किसी भी क्वेश्चन में अड़ा देंगे उसको, तो इसको तो छोड़ना आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। हाँ, बल्कि बेसिक बेसिक सारी स्टैंडर्ड चीजें आपको ध्यान रखनी है, और बहुत इंटरेस्ट आने लगता है अगर आप सारी चीजों को फॉलो करते हो। जैसे जो मैंने कहा उसको ओपन करके देखते हैं ना, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को उठाया मैंने, है ना, तो देखा 1 प्लस कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बटा साइन, कॉट को लिख दिया मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर टेन को क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनटू में साइन माइनस कॉस तो था ही, तो इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो था ही। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या कहा, एलसीएम ले लें भाई। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी। अब जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो पहले इसको इससे डिवाइड करोगे, यही आ जाएगा, फिर इसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा भैया, साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप ये तो सबको आता ही है। फिर इसको इससे डिवाइड करा तो साइन कट गया, बचा कॉस, कॉस को उससे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां से थर्ड टर्म आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये है इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। एक अब छोटी सी बात देखें, आप ध्यान दें, अगर आपको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक दिखाऊं, ये लिखा है साइन थीटा माइनस, अब वही थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन कह लो, शिकारी आंखें कह लो ना, ये तो ऑब्वियसली अपन देखना ही पड़ेगा। भाई कुछ भी नहीं करा मैंने, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ताकि आपको थोड़ा इजीली दिखा सकूं मैं क्या कह चाह रहा हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं यार कि अगर मैं इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं बी, तो ये क्या लिखा है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ भाई। यस सर। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यहां से आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको पता राइट साइड में आपको दो टर्म चाहिए, बीच में माइनस है, तो बस यहीं से दुकानें अलग अलग कर दो, क्या कर दो, दुकानें अलग अलग। दुकानें अलग अलग से मेरा मतलब होता है कि माइनस के अबाउट आप डिनोमिनेटर को ऐसे अलग अलग कर दो, तो एक टर्म बन गया आपका साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बेटा दूसरा टर्म बन जाएगा अपना कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी। तो बस यहीं से अपना क्या हो गया, एक साइन से एक साइन उड़ा दिया, तो ऊपर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जो प्रूव करना है उसमें सेक और कोसेक है, तो साइन को नीचे ले जाके 1 अपॉन साइन में लिख दोगे कोसेक, कॉस को ऊपर 1 अपॉन कॉस बना के लिख दोगे सेक, तो ये बन गया सेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सही है भाई। यस सर। तो बस जब बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिक्सअप हो रहे हो, पूरी बारात घूम रही हो, तो हम कहें कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो मे भी आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लो, फिर इसको रब करके आगे चलते हैं।
तो नोट कर लिया इसको। यस सर। ठीक। Prove that tan A plus sec A minus 1 upon tan A minus sec A plus 1 equals to 1 plus sin A upon cos। ठीक है, ये आपको प्रूव कर। तो ऐसा क्वेश्चन आप 9th 10th में सब करके आए हो ना, 10th में, बट उस टाइम में भी हो सकता है कि शायद आपने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ध्यान रख लिए हो या याद रख लिए हो। तो पॉइंट लेने का ये है कि हमें कुछ चीज रटनी नहीं है भाई, हम याद तो नहीं, मतलब चीजें याद रखनी है, ऑब्वियसली क्वेश्चंस नहीं रटने है ना, फंडे ध्यान रखने हैं। तो इसमें ऐसा क्या है कि मैं लेफ्ट से राइट में जाऊं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप सबको साइन कोस में ले जाओ, बिकॉज राइट साइड में आपको साइन कोस चाहिए, आप 10 से साइन कोस इजीली बना सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग इशू। एंड दूसरा जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं ध्यान रखने लायक, आपको कुछ शिकारीपना दिख रहा है इसमें? ऊपर 10 प्लस सेक और नीचे 10 माइनस सेक दिख रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस। हाँ, और मैंने आपको बताया था याद रखना कि 10 प्लस सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस टूल को हम यहां यूज करेंगे। आप देखना क्वेश्चन यूं चुटकियों में उखड़ जाएगा। ठीक है जी। तो शिकारी आंखों ने क्या देखा कि सेक ए प्लस 10 ए एंड सेक ए माइनस 10 ए आर रेसिप्रोकल। मुझे ये दिखा तो मैं इस चीज के पीछे पड़ गया, तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड उठाई। ठीक है भाई। नाउ ऊपर लिखा है 10a प्लस सेक ए माइनस 1, और 10 प्लस सेक को मैं सीधा लिख सकता हूं। 10 प्लस सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, या नीचे वाले को चेंज कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, 1 माइनस सेक ए माइनस 10 ऐसा लिखा हुआ है। यस सर। अब सेक ए माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक ए प्लस 10, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। मैंने कल ही आपको नोट में बताया। तो आप इसको लिख सकते हो 10a प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a। अब आप एलसीएम लोगे तो देखो ऊपर तो जो है वो है ही 10a प्लस सेक ए माइनस 1, और नीचे ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा सेक ए प्लस 10a माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a। तो यार इस पूरे ने इस पूरे की गर्दन उड़ा दी, और ये वाला भाई उठ के ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू sec a plus 10a. Now obviously you want the answer in terms of sin and cos, so replace these terms, sec a as 1 upon cos a and 10a as sin a upon cos a. Now it's 1 plus sin a upon cos a, that is equals to right hand side, Hindustan पेट्रोलियम। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी, नोट कर ले तो बता देना, फिर इसको रब करके आगे चलें।
हो गया सर। चलो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, cosec a minus sin a into sec a minus cos a into tan a plus cot a। तो देखो अगेन आप ये मानो कि ये किसी चीज के बराबर होगा, वो पूछा है कि इसके बराबर है ना, तो क्वेश्चन देखा, ऑप्शंस में मान लो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं या कुछ और जो भी है, तो हमें क्या दिख रहा है, सारी बारात घूम रही है, साइन कोसेक टैन कॉट सब घूम रहे हैं। तो हमने कहा कि यार चलो और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा करते हैं सबको साइन कोस में ले चलते हैं, देखेंगे आगे जाके क्या होता है। बताया था ना जब पूरी बारात घूम रही है तो सबको साइन कोस में ले जाओ, देखते हैं आगे क्या होगा। नाउ कोसेक को मैंने लिख दिया है 1/sin a माइनस साइन ए। सिमिलरली आपका दूसरा ब्रैकेट हो गया 1/cos a माइनस कॉस ए। तीसरा ब्रैकेट आपका हो गया sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a। ठीक है जी, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इनटू में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इनटू में आएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब आप ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, ये बेचारा ये तो 1 हो गया। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इंटू में 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। क्लियर कर दिख रहा है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ने साइन स्क्वायर को उखाड़ दिया, कोस कोस ने मिलके बेचारे कॉस स्क्वायर को डुबा दिया, आंसर क्या बचा 1। ठीक है, अक्सर प्यार मोहब्बत में लोग ऐसे डुबा करते हैं, तो सब निपट गया, बचा क्या 1 बचा। क्लियर है? यस सर। यस सर। बस सेकेंड पार्ट, sec 4a इंटू 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर a की वैल्यू पूछिए आपसे। हाँ जी, तो
देखो सबसे इसमें टेम्पटिंग जो चीज लग रही है दैट इज 1 माइनस साइन की पावर 4a, बिकॉज दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, सेक की पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ये तो कर ही सकते हो आप। नाउ माइनस 2 tan स्क्वायर ए फिलहाल के लिए एज इट इज रख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। इसको कोस में क्यों लिखा, बिकॉज कोस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। भाई ये सेक की पावर 4 है, कोस स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ठीक है जी। नाउ हमने इसको ओपन कर दिया तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब देखो आपको दिखना चाहिए कि सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ही तो होता है। तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, tan स्क्वायर ए बन जाएगी। यस सर। और इस सेक स्क्वायर को भी मैं तोड़ के लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर है, और सेक को लिखा 1 बाय कॉस, तो साइन बटा कॉस कितना हो गया, tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये 2 tan स्क्वायर मिलके ये 2 tan स्क्वायर को खा जाएगा और आंसर क्या बचेगा, योर 1 ओनली। ठीक है। हाँ जी, यस सर। बस next part is third part. Pn is given as sin raised to power n theta plus cos raised to power n theta. Then value of 3 times t4 minus 2 times t6 क्या होगा। एक एक्सप्रेशन दे दिया आपको, tn की साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n होता है। n की जगह 1 डालोगे तो t1 आ जाएगा, 2 डालोगे तो t2 आ जाएगा, 3 डालोगे तो t3 आ जाएगा, इस तरह चलेगा। तो वैल्यू पूछिए आपसे किसकी, 3 टाइम t4 माइनस 2 टाइम्स t6। करो अटेम्प्ट। ये नीचे वाला नोट कर लिया तो रब कर दे। यस अरमान। हाँ जी, अरमान है सर। देखते हैं। हाँ जी, देखें तो 3 टाइम्स, पहले तो मैं साइड में आपको लिख के बता दूं, t4 क्या होगा,
T4 होगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और T6 क्या हो जाएगा, n की जगह 6 रख दोगे तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है जी। नाउ जो कहा है उसकी वैल्यू रख दो, 3 टाइम्स T4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स T6 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। कल ही शायद मैंने लिस्ट बताई थी फॉर्मूलों की कुछ, उसमें मैंने बताया था यार ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह। आप इसको रट लें कि इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी याद है ना, जिनको नहीं याद मैं दोबारा बता दूं, साइन 4 प्लस कॉस 4 को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एंड साइन 6 प्लस कॉस 6 को लिख सकते हो आप 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये दो चीजें तो याद होनी चाहिए आपको, इसलिए हमने इनकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से माइनस 2 टाइम साइन 6 प्लस कॉस 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेचारे एक दूसरे को ले डूबेंगे, 3 माइनस 2 कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, प्लस नहीं माइनस है, ये माइनस, ये ब्रैकेट में है, इसकी वैल्यू इंचार्ज। तो देखो स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं, और एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें क्या दिखती है, अगर ये t है तो ये 1/t है, दिख रहा है आपको? यस सर। अगर ये t है तो ये 1/t है, तो जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो आएगा ना, 2ab में t इंटू 1/t कट जाएगा, तो ओपन करना बेटर है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, ऐसे इसको ओपन कर दिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान दें, ये साइन इंटू कोसेक 1 बन गया, ये कॉस इंटू सेक 1 बन गया, तो ये 2 और ये 2, ये 4 तो अलग लिख दो, 4 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर सेक स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब आप ध्यान दो, ये कॉट स्क्वायर से ये कॉट स्क्वायर उड़ गया, ये टेन स्क्वायर से ये टेन स्क्वायर उड़ गया, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6, और एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर इज 7। सही है भाई लोग? यस सर। बस नोट करो इसको।
अभी चले आगे। Yes, sir. Next question is 7 number. If sec raised to power 4x minus cosec raised to power 4x minus 2 sec square x plus 2 cosec square x, या उसी के नंबर पार्ट फिफ्थ भी कर सकते हो ना, जैसे मर्जी कर लो, इक्वल्स टू 15/4 दिया। Then find value of 10x. टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान से देखें, पावर 4 भी दिख रही है, पावर 2 भी दिख रही है, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, थोड़ा नजर के घोड़े दौड़ाएं, शिकारी आंखें रखें कि अगर मैं बोलूं ये t की पावर 4 है तो क्या ये -2t स्क्वायर है? Yes, sir. तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको पता है ना कि t की पावर 4 -2t स्क्वायर के साथ अगर +1 मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगर ऐसा हो तो मजा आ जाएगा, और मजे लेने के लिए मैंने आपको बता रखा है, टेंशन मत लो, जेब से निकालो, एक बेचारे को दे दो, बैलेंस ही तो करना है, -1 कर लेंगे। तो क्या ये t स्क्वायर +1 t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर +1 बचेगा इन दो टर्म का यूज करके? ये तो आपको प्रोसीजर बताया है कि पीछे की कहानी क्या है, लॉजिक। अब क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि sec की पावर 4 आ जाएगा, -2 sec स्क्वायर आ जाएगा, +1 आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए -1 करना पड़ेगा यहां। सिमिलरली cosec स्क्वायर और -cosec स्क्वायर में पहले आपने माइनस तो कॉमन ले लिया, फिर इसको लिख दिया आपने cosec स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दो, cosec की पावर 4 माइनस में आ जाएगा, -2 cosec स्क्वायर बाहर, माइनस माइनस +2 cosec स्क्वायर आ जाएगा, +1 यहां से आएगा, -1, उस -1 को एडजस्ट करने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 15/4। क्या ये बात सही है? ये समझ में आ गया सबको कि यहां से यहां कैसे गए? Yes, sir. बस अब ये 1 ने बेचारे 1 को उड़ा दिया, और sec स्क्वायर -1 क्या होता है? 10 स्क्वायर होता है, क्योंकि 10 ही पूछा तो मुझे 10 के बारे में ही सोचता रहना है दिन रात ना, जब तक मतलब क्वेश्चन ना हो जाए, 10 के बारे में ही सोचना है। तो ये 10 हो गया, -1 प्लस cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर x, इक्वल्स टू 15/4। अब आप ध्यान दें, अगर मैं 10 स्क्वायर x को t बोल दूं, सपोज लेट, तो ये क्या लिखा है? t स्क्वायर माइनस cot की पावर 4 आएगी तो 1/, ऐसा करो, अभी कुछ मत बोलो ना, अगले स्टेप में बोलते हैं, एक सेकंड। ये क्या लिखा है भाई? 10 की पावर 4x माइनस 1/cot की पावर 4, cot की पावर 4 को लिख सकते हो 1/10 की पावर 4x इक्वल्स टू 15/4, ये लिख सकते हो। बोलो भाई। Yes, sir. अब आपको 10 की पावर 4x को t मान के ये क्वाड्रेटिक दिख रही है बहुत अच्छी सी,
तो सीधा अगले स्टेप में आ जाएगा t माइनस 1/t इक्वल्स टू 15/4। तो एलसीएम लिया टी स्क्वायर माइनस 1/t इक्वल्स टू 15/4। यहाँ से आ गया 4t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 15t। यहाँ से आ गया 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी सर 4 माइनस का होगा। हाँ सॉरी माइनस का होगा। तो यहाँ से ये फैक्टराइज हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 16t प्लस t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4t कॉमन आ जाएगा तो t माइनस 4 प्लस t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा t4 और दूसरा आ जाएगा t माइनस 1/4। ठीक है जी, दो रूट आ गए 4 और माइनस 1/4। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई? ये t की वैल्यू आई। अब वापस t किसके बराबर है? 10 की पावर 4 के बराबर। तो 10 की पावर 4 की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक 10 की पावर 4 की वैल्यू माइनस 1/4 आ गई। तो पावर 4 होने पे कभी आंसर नेगेटिव आ सकता है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। यहां से 10 की पावर 4 की वैल्यू 4 आ गई तो 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2 आएगी। लेकिन 10 स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, इसलिए वो भी रिजेक्ट हो गई। तो बचा क्या? 10 स्क्वायर x की वैल्यू 2 हो गई, तो 10x की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस √2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सही है? यस सर। बस इस तरह से अपन कर सकते हैं। नोट कर लो इसको। चले? यस सर। Next is question 8. If sin x plus sin square x equals to 1, then find value of cos की पावर 8x plus 2 टाइम cos की पावर 6x plus cos की पावर 4x। क्या होगा? स्टार लगा लेना है ना, थोड़ा सा अपन बढ़िया सा थोड़ा अलग से टाइप की चीज देखेंगे इसमें। है तो मैनिपुलेशन ही, बट कुछ भी नहीं, इधर का उधर सरकाना, इधर का उधर। ये आपसे पूछे तो शुरू में क्या कुछ बच्चों से होने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कहा ध्यान रखिए इसको। तो देखो ये दिया है और ये आपसे पूछा है। एक तरीका तो होगा, गरीब आदमी क्या सोचेगा कि सर ये साइन में क्वाड्रेटिक है, मैं साइन की वैल्यू निकाल लूं। निकल जाएगी क्वाड्रेटिक से, माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac से। हाँ जी, बोलो। यस सर। लेकिन वो वैल्यू आपको दिख रहा है कि सुंदर तो नहीं आ रही, बड़ी गंदी सी वैल्यू आएगी, रूट के अंदर आएगी। और वो गंदी सी वैल्यू की साइन आएगी, फिर उसका साइन स्क्वायर करोगे, रूट का स्क्वायर करोगे, वो भी गंदा सा रूट आएगा। फिर वहां से कोस स्क्वायर निकालोगे, फिर वहां से 4 निकालोगे, 6 निकालोगे, 8 निकालोगे। तो इतना गंदा काम तो करने के लिए हम पैदा नहीं हुए, है ना भाई। मतलब आप ये सोचें कि यार इतनी गंदी मैनिपुलेशन तो नहीं होगी यार कि गंदी सी पहले साइन निकाले फिर स्क्वायर, फिर हो सकता है आपकी किस्मत ही बुरी हो, कई बार आती भी है कैलकुलेशंस, ऐसा नहीं कह रहा मैं, बट एक बार सोचें कि यार इतना तो नहीं होगा, कुछ और इसमें शिकार हो सकता है ना।
तो इसको भूल जाएं कि साइन की वैल्यू निकालने पे हम फोकस कर रहे हैं। अनदर मेथड तो सर सारी पावर कोस की इवन है ना, तो ध्यान दो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भैया, कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या पता चल गया, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है। मतलब 2 डिग्री वाले कोस को आप तोड़ के 1 डिग्री वाले साइन में ला सकते हो, तो आप उसकी डिग्री छोटी कर सकते हो। हाँ जी, यस सर, यस सर, तो मतलब कोस 4 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसी कोस 6 को आप क्या लिख सकते हो, साइन क्यूब लिख सकते हो। और कोस 8 को आप क्या लिख सकते हो, साइन की पावर 4 लिख सकते हो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। बस, तो इससे क्या हुआ, ये डिग्रियां छोटी होगी। और साइन के बारे में मुझे कुछ पता है, क्या पता मेरा काम बन जाए। तो आपने देखा इवन पावर कोस स्क्वायर की वैल्यू निकल गई साइन के टर्म्स में, तो सारे कोस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यहां से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा भैया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, ये बचेगा। यस सर। अब थोड़ी सी शिकारी आंखें रखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस सर। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को आप पूरा ए बी का स्क्वायर लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बस इसको ओपन कर दिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है सर ये तो। और साइन स्क्वायर प्लस साइन कितना है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरह से चीजों का शिकार किया जाता है। ठीक है जी। यस सर। नोट कर लो। फिर इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप खुद ट्राई करें नेक्स्ट। बता दें इसको। यस सर। Next question is, if cos square theta equals to sin theta into tan theta, then cos की पावर 9 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 टाइम cos की पावर 5 थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा? तो अगेन देखो, ऐसे क्वेश्चन में ऑब्वियसली जो चीज दी है उसका यूज होना है, मतलब उसका यूज करके काम थोड़ा सिंप्लीफाई ही होगा। बिना उसके चलेंगे तो शायद थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या लिखा जा रही है। अगेन कॉस साइन टेन, तीन चीजें आ गई, क्वेश्चन सारा कोस में है, मुझे कोस और साइन में ही मतलब होना चाहिए। तो टेन क्या कर रहा है, तो टेन को साइन कोस में ले जाओ। दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो यहाँ से क्या पता चला, कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी कुछ वैसी सी बात हो रही है कि आप 3 वाले कॉस को 2 साइन में लिख सकते हो, डिग्री रिड्यूस कर सकते हो। Yes, sir. तो सोचो इससे क्या कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन की पावर 6 थीटा, पावर क्यूब कर दूंगा तो कोस 9 6 हो जाएगा, स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 टाइम, अब कोस क्यूब अलग कर लो, कोस स्क्वायर अलग कर लो, तो कोस स्क्वायर तो अलग कर लिया, इनटू कोस क्यूब को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको मैंने तोड़ दिया, लिख दिया cos क्यूब इंटू cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर एज इट इज, cos क्यूब की जगह sin स्क्वायर लिख दिया। क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. अब आपको कुछ शिकारी चीज दिख रही है इसमें कि यार देखते ही आपके मन से आवाज निकले, अरे वाह ये तो मेरे को देखते ही खट से क्लियर कर गया, ये तो रटा है हमने सर, ऐसा इसको देखते ही कूद जाओ मैदान में। दिखा नहीं दिखा, है ना? मतलब ट्रिग्नोमेट्री बस इसी का खेल है, आपको चीजें दिखनी चाहिए, है ना? शिकारी आंखें होनी चाहिए, नहीं तो शिकारी आंखें बनानी है हमें, और चीजों को एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। ये चीज दिखी आपको? ऐसे नहीं दिखी अभी, तो चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेते ही इसके अंदर क्या आपको दिख जाएगा, ये लिखा है 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। हाँ जी, अब दिखा ये कुछ खास होता है। Yes, sir. क्या होता है? 6 theta plus cos की power 6. हाँ, और 6 देखते ही मेरे को चमक गया, अरे वाह ये 6 वो 6 से कटा, मजा आ जाएगा फिर तो बस अपन सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो मैंने कहा भैया ये साइन 6 थीटा, ये साइन 4 थीटा, माइनस इसका फॉर्मूला लगाया, क्योंकि लिख लेना साइड में, साइन 6 प्लस कॉस 6 होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इसका यूज करके मैंने लिख दिया साइन 6 प्लस कॉस 6। नाउ ये साइन 6 और ये साइन 6 कट गया, तो बचा क्या, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। यहां से कॉस 6 थीटा वापस किसके बराबर हो जाएगा, साइन 4 थीटा के बराबर हो जाएगा। जीरो, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो? Yes, sir. यही है बेसिक ट्रिगो, तो यही मैनिपुलेशन का ही खेल है, बाकी तो इसमें हम अभी तो जैसे कुछ बेसिक, अभी मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया आपको, जो आइडेंटिटी 3 आप जानते थे 11th की वही बताई थी, बस विद लॉजिक की कब वैलिड है कब नहीं, असली ट्रिग्नोन की डेफिनेशन बताई थी। नया तो बस आपको एंगल रेडियन डिग्री में बताए थे, वो भी आगे आएगा वो तो ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं या अभी थोड़े बहुत और करेंगे, तो ये तो सिंपल मैनिपुलेशन है, नेचुरल मैनिपुलेशन, आईक्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, बल्कि इनके थ्रू हम कुछ फंडे सीख रहे हैं, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अरे ऐसा है तो ऐसा सोचो, ऐसा है तो ऐसा कर दो, है ना? तो इन चीजों को ध्यान रखना है, और फिर इसमें मतलब आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर जो भी नई नई चीजें आएंगी, पहले कंपाउंड फॉर्मूले, फिर डबल, थर्ड, हाफ, फलाना ढिमका, बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमें करनी है ना? तो वो सब करेंगे धीरे धीरे। चलो आज के लिए इतना ही, आज का टाइम हो ही गया आपका, बाकी बातें फिर अपन कल करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।